Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra, the book which is very important for all the exams, whether UPSC, UPPCS or other state PCS exams. चलिए सेशन शुरू करने से पहले आप लोग को ये चीज बता दिया जाए कि GM 360 के द्वारा बच्चों अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस 2024 एग्जाम बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। और आज के सेशन में हम लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के से जुड़े हुए अदर रिमेनिंग पॉइंट्स को कवर करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो है अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। रिमेनिंग पॉइंट्स को आज हम पढ़ लेते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। जस्ट वेट। फिर शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दी जा रही है कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोटेड डाउन करते चलें, ताकि लास्ट मोमेंट में जब आप एग्जाम देने जाएं उस समय जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप इजिली जो है रिवाइज कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था बच्चों की गांधी जी ने जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का नारा दिया था और इन्होंने एक मंत्र दिया था, कहा था कि या तो हम अपने देश को आजाद करा लेंगे या और वी विल डाई फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ अगला पॉइंट आपके सामने देखने, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये देख लिखा ऑन 8th of August 1942 जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा है तो आप खुद ही क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि किस तारीख को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो है प्रेजेंट किया था। तो 8th of August 1942 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है। या फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा जो है 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों ये जवाहरलाल नेहरू जी थे जिनके द्वारा जो है इस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है टू ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। ठीक, दिस प्रपोजल वॉज सपोर्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देख सकते हैं कि जिस प्रपोजल को, जिस रिजोल्यूशन को, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया था उसको सपोर्ट कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आजाद प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस रिजोल्यूशन। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदू महासभा। अब ये जो लिखा हुआ है कि किनके द्वारा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है सपोर्ट नहीं किया गया था। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग। ध्यान रखिएगा ये चारों नाम अभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग, इनके द्वारा जो है इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया जाता है। 9 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। तो ये डेट पूछा हुआ है कि किस दिन जो है किस डेट को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च कर दिया जाता है। तो 9th of August 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। In the early hours of the movement, गांधी जी and other important leaders of Congress were arrested in a single sweep। ठीक है, गांधी जी और सरोजिनी नायडू वर अरेस्टेड एंड टेकन टू द आगा खान पैलेस। तो कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी को जो है जब अरेस्ट किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में तो उनको कहाँ रखा जाता है? तो उनको बच्चों आगा खान पैलेस में रखा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थोड़े से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी,
जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सबों को जो है अरेस्ट कर लिया था और इन लोगों को अहमदनगर फोर्ट में रखा जाता है। जहां हम लोग बात कर रहे थे गांधी जी की और सरोजिनी नायडू जी की, इन्हें आगा खान पैलेस में रखा जाता है। वहीं पे ये भी पूछा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी को या फिर अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन लोगों को जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरेस्ट किया था तो इन्हें कहाँ रखा जाता है बच्चों? अहमदनगर फोर्ट में इन्हें रखा जाता है। ठीक है। Dr. Rajendra Prasad, a member of the Congress working committee, could not come to Bombay. He was arrested and kept at Patna Bankipur jail. तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जब अरेस्ट किया था तो इन्हें कहाँ पे रखा जाता? तो इन्हें पटना के बंकीपुर जेल में जो है रखा जाता है। देन शिव कुमार एंड रामानंद व अरेस्टेड इन द हजारीबाग। ये जितनी नाम आपके सामने दिख रहे हैं या फिर इन्हें जो है किस जेल में रखा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, इन सभी से पॉइंट से बच्चों प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं और एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, वेरियस स्टेट में जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब हम बात करते हैं तो पटना के बंकीपुर जेल में जो है इन्हें रखा जाता है। मूवमेंट ऑफ 1942 शोड मैक्सिमम इम्पैक्ट इन बॉम्बे, बंगाल, बिहार। देख सकते हैं बॉम्बे में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, मद्रास में, बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द होल कंट्री वॉज नेसेसरी फॉर दिस मूवमेंट टू सक्सीड। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों उसके बाद देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। लॉर्ड वेवल की हम बात करते हैं। लॉर्ड वेवल वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देख सकते हैं आप क्या, अभी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ कि कौन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 जरूर ध्यान रखिएगा बिकॉज वेरियस इवेंट्स जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इन सभी का जो हम लोगों ने कल ही एक सेशन में क्वेश्चन कंप्लीट किया पढ़ा था। ये 4 ऑप्शंस में थे और उनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया था, या फिर ये पूछा था कि इसमें से जो है कौन सबसे पहले हुआ है या फिर जो है कौन सबसे लास्ट में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ईयर है 1942। लॉर्ड वेवल जो है कमांडर इन चीफ थे भारत के जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था भारत में। ही सर्व्ड एज अ वाइसराय फ्रॉम 1943 टू 1947। आप देख सकते हैं 1943 से लेकर के 1947 ड्यूरेशन याद रखिएगा। इस बीच में वाइसराय कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया कौन था बच्चों? सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो पूछता है कमांडर इन चीफ कौन था? लॉर्ड वेवल था। और इसकी ये जो वाइसराय कब से कब तक था? 1943 से लेकर के 1947 तक। जब हम विंस्टन चर्चिल की बात करते तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? विंस्टन चर्चिल बच्चों इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। अबुल कलाम आजाद की हम बात करते हैं। अबुल कलाम आजाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस व्हेन द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आजाद जी थे। इनको जो है असल में रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1940 में, वहीं पे प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। और उसके बाद एंड आफ्टर दैट फॉर 5 years 1941 से 45 तक आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। और इसलिए जो है अबुल कलाम आजाद जी लगातार जो है इस समय में जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं। After that, for the 5 years, no session of the Congress was held, and Abul Kalam Azad continued to be the president of the Congress for these years. ठीक है, he was the president of the Congress for the maximum years before independence. तो ये भी जो क्वेश्चन, ये जो लाइन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सबसे लंबे समय तक भारत के इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी का जो है सबसे लंबे समय तक जो प्रेसिडेंट कौन रहता है और क्यों रहता है? यहाँ पे अबुल कलाम आजाद जी रहते। क्यों रहते? क्योंकि 1941 से 45 के बीच में जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता। इसी कारण से जो है इस बीच में जो है अबुल कलाम आजाद जी ही प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं। Also, the political scenario of India was very fragile during his tenure. During Quit India movement, just please give me a few seconds.
During Quit India movement, a secret radio station of Congress was broadcasted from the different parts of the Bombay, which can be heard up to Madras. तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि किसके द्वारा जो है कहाँ से ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी। तो देख सकते हैं आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो है एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन बच्चों चलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉम्बे। अब देखिए राम मनोहर लोहिया जी जो है ब्रॉडकास्ट करते थे फ्रॉम द रेडियो फ्रिक्वेंटली। उषा मेहता की बात करते हैं, शी वाज अ इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ कांग्रेस दैट ब्रॉडकास्ट रेडियो बीइंग अंडरग्राउंड। ठीक है, लुइस फिशर की बात करते हैं, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पीआईक्यूज पे आएंगे, फिर उसके बाद कुछ 10 या 12 पीआईक्यूज सॉल्व करने के बाद फिर हम जो है पैराग्राफ पे आएंगे। लुइस फिशर की हम बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी के साथ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो लुइस फिशर था वो कहाँ का जर्नलिस्ट था, अमेरिकन जर्नलिस्ट था और ब्रिटिश जर्नलिस्ट था। तो ध्यान रखिएगा अमेरिकन जर्नलिस्ट था। या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो कौन अमेरिकन जर्नलिस्ट था जो गांधी जी के समय जो है क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के साथ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में था। तो लुइस फिशर ध्यान रखिएगा, लुइस फिशर वॉज अ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स। पर्ल बक, एंडरसन, एमएल सरमैन एंड नॉर्मन थॉमस डिमांडेड इंडियाज इंडिपेंडेंस। देख सकते हैं आप। अब देखिए हम लोगों ने जो है लुइस फिशर के बारे में क्या पढ़ा कि जो है अमेरिकन जर्नलिस्ट था। ये लुइस फिशर जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, ये जो है पर्ल बक एंड एंगर स्नो, एमएल सरमन एंड नॉर्मन थॉमस, इन सभी अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलकर के भारत के लिए जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। चलिए इतने पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। थोड़े से और पैराग्राफ में कुछ जिस्ट रहे क्या डिस्कस करने के लिए, पहले इन क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है सॉल्व कर लिया था। चलिए आज हम जो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय, तो आप सभी लोग को पता है कल के सेशन में हम लोगों ने कवर किया था और आज भी जैसे सेशन हमारा शुरू हो रहा था तो मैंने तुरंत आप लोग को बताया था डू और डाई, करो और मरो का नारा जो है, करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो यहाँ पे आपको जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान रखना है डू और डाई का स्लोगन जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। द स्लोगन डू और डाई वॉज रिलेटेड विद, हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट देखा 1942, इट वाज गिवन बाय द महात्मा गांधी जी, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी जी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड। डू और डाई का जो नारा है, स्लोगन है, वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? क्विट इंडिया मूवमेंट से बच्चों जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। 16 की हम बात करते, डू और डाई कॉल वॉज गिवन बाय गांधी जी। डू और डाई, करो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। अब एक चीज आप देख सकते हैं बच्चों, यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, यूपीएससी में 2009 में आया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो है 2005 में आया, उससे पहले देख सकते हैं बीपीएससी में आया हुआ है, उससे पहले जो यूपी के अपर सबऑर्डिनेट 1991 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टेट में जो है ये क्वेश्चन अछूता नहीं रह गया है प्रीलिम्स पीसीएस के एग्जाम में। सभी स्टेट्स में जो है प्रीलिम्स में इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हेन डिड बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। तो देखिए क्या कह रहा है कि बलदेव सहाय जी जो है एडवोकेट जनरल के पोस्ट से कब रिजाइन करते हैं? तो 1942 की हम बात कर रहे हैं, 1942 में जो ये रेजिग्नेशन देते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। द फेलियर ऑफ द अगस्त प्रपोजल 1940 एंड क्रिप्स मिशन 1942। अब ध्यान रखिएगा इस अगस्त प्रपोजल के बारे में मैं थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ना है। अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये चीज अभी मैंने आप लोग को नहीं बताया हुआ है। तो अगस्त प्रपोजल 1940, ये कम से कम ईयर ये याद रखिएगा आप लोग। और क्रिप्स मिशन भी हमें पढ़ना है, क्रिप्स मिशन 1942, ये दोनों जो है डेट ईयर याद रखिएगा। अब क्योंकि जो अगस्त प्रपोजल जो 1940 में आया था वो फेल हो जाता है, क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है, इन्हीं कारणों की वजह से जो है आप कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू होता है। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया, द वर्धा प्रपोजल वाज कंफर्म्ड इन द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑन 8th of August 1942 at the Gwalior Tank Ground, Bombay.
ठीक है। एज सुन एज द क्विट इंडिया मूवमेंट इज स्टार्टेड ऑन अगस्त 9th of August 1942, ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड हाई लेवल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस अंडर द ऑपरेशन जीरो आर। ध्यान रखिएगा, ये मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि जैसे ही जो है क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है, वो शुरू होने ही वाला होता है या फिर शुरू होता है उससे पहले आपको देखने को मिलेगा जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको जो है ऑपरेशन जीरो आर के अंडर जो अरेस्ट कर लिया जाता है और अलग अलग जगह पे जो है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इन द प्रोटेस्ट बलदेव शाही resigned in 1942 from the post of Advocate General of Bihar। ठीक है। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। जहां भी कहीं आप लोग को डाउट होगा प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। टीम के द्वारा जो है या फिर जो आप कह सकते हैं मेरे द्वारा ही जो है कुछ भी डाउट होगा उसका मैं आप लोग को कोशिश करूंगी एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू, तो क्विट इंडिया मूवमेंट आखिर क्यों रिस्पांस क्यों शुरू होता देख सकती हैं आप। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑगस्ट प्रपोजल और क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आता है बच्चों। अगर क्रिप्स प्रपोजल जो है 1942 में आता है, इसके फेलोर और अगस्त प्रपोजल जो कि 1940 में आता है, इन दोनों के फेलोर के कारण ही बच्चों इस भारत छोड़ो आंदोलन को जो है शुरू किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यूपीएससी 2013 का ये क्वेश्चन है। द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन 1942 लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। सर यहाँ पे जो हम देखते हैं पूछ रहा है विच वन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो देखिए चार ऑप्शन लिखा हुआ है कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है या फिर कौन सा जो है पॉइंट जो है सही नहीं है। पहला लिखा हुआ इट वाज अ नॉन वॉलेंट मूवमेंट, तो देखिए कह रहा है कि क्या ये अहिंसक आंदोलन था, क्या इसको जो है इट वाज लेड बाय द महात्मा गांधी जी। जस्ट वेट। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों इट वाज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तीसरा चौथा पॉइंट सी लिखा, फोर्थ लिखा हुआ है इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। तो पूछ रहा था इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो इट वॉज अ नॉन वॉलेंट मूवमेंट, क्या ये नॉन वॉलेंट मूवमेंट था। अब देखिए अगर गांधी जी ने ये नारा दिया है कि डू और डाई मीन्स या तो हम अपने देश को आजाद करा देंगे और वी विल डाई। ठीक है, हम अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई में जो है हम अपनी आप कह सकते हैं अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तो गांधी जी ने अगर ये डू और डाई का नारा दे दिया तो आपको लगता है कि ये आंदोलन जो है अहिंसक रहेगा? नहीं, अहिंसक नहीं रह गया था ये। हिंसक कहीं ना कहीं जो है आपको हिंसा देखने को मिल रही थी। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी? नहीं, इट वॉज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी जी। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। हाँ, ये इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाज नॉट सो नॉन वॉलेंट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। पहले ही हफ्ते में जो है 250 रेलवे स्टेशन को जो है या फिर डैमेज कर दिया गया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मोर देन 500 पोस्ट ऑफिस एंड 150 पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया। हैवी वॉयलेंस वाज यूज्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जो है अब कहीं ना कहीं वॉयलेंस हो रहा था, इसी कारण जो है ब्रिटिशर्स को जो है बहुत ज्यादा जो है पावर यूज करना पड़ा इस आंदोलन को सप्रेस करने के लिए। और हम लोगों ने देखा भी कि हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को जो है अरेस्ट करके जो है अलग अलग जगह पे जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी जी 1942 में जो है ये खुद ही कह रहे थे कि अब मैं जो है जो भी किसी प्रकार का अगर हिंसा इस आंदोलन में हो रहा यूज इस्तेमाल किया रहा था उसका जो है मैं विरोध नहीं करूंगा। हिमसेल्फ इन 1942 रिफ्यूज टू कंडेम द वॉयलेंस। He said it was an answer to the huge violence of the rulers. The arrest of the main leaders had made the movement more aggressive. तो ठीक है, ए और बी जो है ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ए और बी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। बट यूपीएससी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन बी को जो है यहाँ पे सही आंसर माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय हुम। तो देखिए बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी जी।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगस्त 1942 महात्मा गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। द नेक्स्ट डे गांधी जी, अब देखिए अगले दिन आप लोग को पता था कि जैसे 9 अगस्त को जो है ये आंदोलन शुरू होने वाला रहता है, तुरंत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट डे गांधी, नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आप एक चीज कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है ये आंदोलन जो है जब शुरू तो हुआ, बट जैसे ही 9 अगस्त 1942 को शुरू होता आंदोलन, तुरंत हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को जो है महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वीरियस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप कह सकते हैं बिना लीडर के ही ये आंदोलन जो है चल रहा था। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी, हम लोगों ने देखा किया, ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाई, बट इसको लीड करने के लिए महात्मा गांधी जी नहीं थे, महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड एन इलीगल बॉडी, क्या कांग्रेस को जो इलीगल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया, इट वॉज अ, ये सही है, बी वाला हमारा ऑप्शन सही है। सी लिखा इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, क्या ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था बच्चों? तो हम लोगों ने देखा नहीं, वेरियस अदर अलग अलग जगह पे रेलवे को जो है, पोस्ट ऑफिस को, पुलिस स्टेशन को जो है, इन सब जगह जो वॉलेंस का इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है बहुत ज्यादा पावर यूज करना पड़ा इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, और ऑपरेशन 0R के तहत जो हमारे बहुत सारे लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट हाई लेवल के लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, तो हाँ इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Because of the arrest of all the major leaders on 8th of August 1942, Quit India movement became a spontaneous movement। अब देख सकते हैं कि हमारे मेजर लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया था, और ये जो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के रूप में सामने आता है। अब क्योंकि मैंने कहा आप लोगों को पता है कि गांधी जी जो जेल में, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, और यही आपको देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा जो है इस आंदोलन को लीड नहीं किया गया था, और इस आंदोलन में बच्चों बहुत जगह जो है आपको हिंसा देखने को मिली थी। हेंस इट वॉज नॉट अ नॉन वॉलेंट मूवमेंट। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द मूवमेंट, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। जैसे ही इस क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किया था, कांग्रेस को जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ए और सी ऑप्शन हमारा सही है। अब एक चीज आप देखिए बच्चों, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि यूपीएससी में 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमने जो है अभी जो क्वेश्चन नंबर 21 किया, आप देख सकते हैं यूपी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गई थी कि देखिए यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर जो है, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा। बिकॉज वेरियस टाइम देखा गया है कि यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चंस को जो है स्टेट पीसीएस में रिपीट किया गया है। अभी आप लोगों ने देखा 2011 के क्वेश्चन को जो 2016 में जो है रिपीट कर लिया गया यूपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सी पार्टी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को नहीं सपोर्ट किया गया था? थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, जस्ट वेट, हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है, देखिए ये हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब प्लस मुस्लिम लीग, इन चारों के द्वारा जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया था। यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी प्लस मुस्लिम लीग, ये चारों ऑप्शन में होंगे, ठीक है। तो आंसर डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। Which one of the following had supported the Quit India resolution of the 1942? देखिए क्या कह रहा है कि किसके द्वारा जो है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन 1942 को जो सपोर्ट किया गया था। एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था और उसको सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था, जो जिस हम पढ़ रहे हैं उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, बिकॉज जितने भी हमारे क्वेश्चन है उन्हीं पॉइंट्स से जो है उन्हीं पॉइंट्स में जो है इनके आंसर छुपे हुए हैं। एंड एक और चीज आप लोगों से बोलना है कि जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
बच्चों उन एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज कि जैसे हम क्वेश्चन नंबर 23 करे थे, 23 में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उस एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, बिकॉज अगला जो क्वेश्चन है हमारा 24 हो सकता है, 25 हो सकता है। उन क्वेश्चन में जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन के ही जो आंसर्स है उन्हीं उसी में जो उनके आंसर छिपे हुए हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, 8 अगस्त 1942 को जो है इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल सपोर्टेड इट। अब देखिए क्वेश्चन 24, मैंने कहा था 23 के ही आंसर्स में क्वेश्चन 24 का आंसर छुपा होगा। तो क्वेश्चन 24 हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बाय हुम द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1942। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ, बाय हुम, जस्ट वेट, by whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress in the year 1942। तो देखिए बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू जी की द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में पूछा गया एंड यूपी पीसीएस प्री 2013 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द 8th of August 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए क्या कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 से जुड़ा हुआ भारतीय इतिहास में जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द AICC, ये तो आप लोग को पता ही है, सीधा सीधा यही ऑप्शन सही कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को जो इस दिन अडॉप्ट कर लिया गया था। 9th of August 1942 को जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू हो गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। अब देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा सही है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज रेटिफाइड एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग एट ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। ये ध्यान रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे ऑन 8th of August 1942। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम मूव करते हैं। ड्राफ्ट ऑफ द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा जो है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, गांधी जी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी और इसको सपोर्ट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही, ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ड्राफ्टेड अ रिजोल्यूशन इन अप्रैल 1942 with the help of Jawaharlal Nehru ji and Maulana Abul Kalam Azad ji calling upon the British to quit India। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। Who was the president of the Indian National Congress when it passed the Quit India resolution। अब एक चीज मैंने आप लोग को बताया था कि 1940 में जो है अबुल कलाम आजाद जी को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है रामगढ़ अधिवेशन में। बट 1941 से 45 के बीच में आईएनसी का कोई भी जो है सेशन नहीं होता। इसी कारण से जो है सबसे लंबे समय तक आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में जिन्होंने काम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। बी ऑप्शन हमारा सही है। Maulana Abul Kalam Azad was the president of Indian National Congress when the Quit India resolution was passed. He became the president of the Congress in the session of the Ramgarh in 1940 and no session of Congress held during 1941 to 45। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Who of the following was the president of Indian National Congress for the consecutive 6 years। तो मैंने आप लोग को अभी क्या बताया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी सबसे लंबे समय तक जो है इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले जो है आईएनसी के जो है प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया, या फिर आप कह सकते हैं कंसेक्यूटिव 6 years 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, 1940 में इन्हें चूज किया था और 1941 से 45 के बीच में जो कोई भी सेशन नहीं होता है। इसी कारण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंसेक्यूटिव 6 years तक जो है अबुल कलाम आजाद जी प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो सी ऑप्शन बच्चों हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अबुल कलाम आजाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द कंसेक्यूटिव 6 years। देख सकते हैं आप यूपी के जो है मेंस 2012 में और लोअर सबऑर्डिनेट 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। उससे पहले जो है यूपी के ही प्री 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को जो है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था बच्चों। तो आप लोगों से इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज जितनी भी एक्सप्लेनेशंस दिए उन सभी एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जितने भी कमिंग क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस में ही हिडन है।
और आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज जितनी भी प्रीवियस सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपनी फ्रेंड सर्कल में और जिन्हें भी जो है आप कह सकते हैं इन क्लासेस की जरूरत है उन्हें आप जरूर जो है शेयर कीजिएगा, सो दैट इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है मैक्सिमम बच्चे उठा सके। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है, तो जितना ज्यादा बेनिफिट हो सके इन सभी क्लासेस का जो है आप उठाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आप आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ रिएक्शन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियंस अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, वो फेल हो जाता है, उसके कारण भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। और दूसरा चीज अगस्त प्रपोजल की हम बात कर रहे थे, अगस्त प्रपोजल के फेल होने के कारण भी जो है आप कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। क्या लिखा सेकंड पॉइंट, क्या लिखा द थ्रेट ऑफ द जापानीज अटैक ऑन इंडिया। और चौथा थर्ड क्या लिखा टू प्रोवोक द कंट्री मैन टू अडॉप्ट द वॉलेंट मीन्स बाय द गांधी जी आर्टिकल। फोर्थ लिखा ड्यू टू पासिंग द प्रपोजल ऑफ द अगस्त 1942 बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। तो बच्चों यहाँ पे 1, 2 और 4 जो हमारा सही आंसर है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। After the failure of the Cripps mission in March 1942, it seemed clear that the British government wanted to continue the partnership with India in the Second World War without their consent, but was not ready for any secret agreement। तो देख सकते हैं आपकी आप सभी लोग को पता था कि वर्ल्ड वार चल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है इंडियंस को जो है बिना इंडियन लीडर्स की परमिशन के ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंक्लूड कर लिया जाता है। इसी कारण से आप कह सकते हैं, और कोई प्रॉमिस भी नहीं किया, कोई एग्रीमेंट भी नहीं साइन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हाँ हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत को आजाद करा देंगे, या फिर एक्सेट्रा जो भी डिमांड थी इंडियंस की, उसको उन किसी बातों पे भी ये एग्री नहीं होते हैं। तो ये कारण था कि जो है गांधी जी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया था डू और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, और डिक्लेयर्ड इन हिज स्पीच डू और डाई स्पीच दैट आई डू नॉट वांट टू मेक द इंस्ट्रूमेंट आइदर ऑफ रशिया's defeat or of China's, but it seemed by spring 1942 that the struggle was inevitable. Gandhi ji had never provoked to adopt violent means in his articles। ठीक है, Hence statement 3 is not correct while the other statements are correct about the Quit India movement। देख सकते हैं आप ये जो है थर्ड वाला कि टू प्रोवोक द कंट्रीमैन टू अडॉप्ट वॉलेंट मीन्स बाय द गांधी जी आर्टिकल, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Who among the following ran Congress radio ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए हम लोगों ने जो है राम मनोहर लोहिया का नाम पढ़ा था, उषा मेहता का नाम पढ़ा था, तो ये लोग जो है कांग्रेस रेडियो को जो है रन कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे जो उषा मेहता जी का नाम लिखा हुआ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Quit India movement during the Quit India movement, Congress radio was secretly being broadcasted from different parts of India, which could be heard up to Madras। Ram Manohar Lohia, just wait। Ram Manohar Lohia was regularly broadcasted on the radio। Usha Mehta was a valued member of a small group of Congress who managed underground Congress radio। चलिए क्वेश्चन 31 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। With reference to the Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में जो उषा मेहता इज वेल नोन फॉर रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। इसके बाद बच्चों 35 क्वेश्चन करने तक जो है उसके बाद हम जो जिस्ट हमारा बचा उससे पहले कवर अप करेंगे, जस्ट वेट। देखिए इस क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए टॉपिक में अप्रोक्सीमेट 63 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड रेगुलर ब्रॉडकास्टेड ऑन कांग्रेस रेडियो ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे बच्चों हम राम मनोहर लोहिया जी की बात करें, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम मूव करते हैं। ऑल इंडिया आजाद दास्ता एट बकरी का टापू वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय जयप्रकाश नारायण जी की हम बात करें। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। ऑल इंडिया आजाद दास्ता वॉज फॉर्म्ड बाय जयप्रकाश नारायण इन द तेराई रीजन ऑफ नेपाल एट इन बकरी का टापू टू फाइट गोरिल्ला वार अगेंस्ट द ब्रिटिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम मूव करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज, देखिए क्या कह रहा है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तो विंस्टन चर्चिल जी की हम बात कर रहे थे। ठीक है,
चलिए इसके आंसर को देखते हैं। विंस्टन चर्चिल वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन 35 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? The American publicist who was with Mahatma Gandhi during his Quit India movement was, देखिए अमेरिकन पब्लिशिस्ट कहिए या फिर जो आप जर्नलिस्ट कहिए, अमेरिकन जर्नलिस्ट वो कौन था जो महात्मा गांधी जी के साथ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में था? तो बच्चों हम लुइस फिशर की हम बात करें, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The American journalist Louis Fisher was with Gandhiji at the time of Quit India movement. लुइस फिशर विद अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स। अब देखिए ये तो लुइस फिशर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो गांधी जी के साथ था, उसके साथ जो है कुछ आप कह सकते हैं अमेरिकन इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे जो डिमांड कर रहे थे इंडिया की फ्रीडम के लिए। वो कौन कौन थे? लुइस फिशर विद अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स पॉल बक, एंगर स्नो, एमएल सरमैन एंड नॉर्मन थॉमस। इन लोगों ने जो है इंडिया की फ्रीडम की डिमांड की। फाइन, चलिए क्वेश्चन 35 तक हो गया। अब जो है हम जो रिमेनिंग पॉइंट्स हमारे जो जिस्ट रह गया था कवर करने के लिए उसको पहले पढ़ लेते हैं। देन 35 अप्रोक्सीमेट 35 क्वेश्चंस रह गए, उन्हें हमें और कंप्लीट करना है। चलिए हम आते हैं पहले जिस्ट को यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक। चलिए मूव करते हैं आगे। August movement of 1942 became widespread among the farmers. Some groups of farmers performed agricultural activities in the day and took part in the writing activities in the night. अब एक चीज देख सकते हैं बच्चों की किस प्रकार से जो हमारे किसान भाई थे वो भी जो है इस अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 या फिर जो क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेते। दिन में वो जो है अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे और रात में जो है राइटिंग एक्टिविटीज में जो है ये हिस्सा ले रहे थे। Their fierceness and strength demonstrated the glimpses of the revolt of 1857. That is why Viceroy Lithgow, in a telegram to British Prime Minister Winston Churchill, termed this movement as the most serious revolt after the revolt of 1857. 1857 की क्रांति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो वायसराय जो लिथगो था उसने जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को जो है टेलीग्राम लिखता है और कहता है कि जो 1857 की क्रांति के बाद सबसे जो है सीरियस रिवोल्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो जयप्रकाश नारायण fled from the Hazaribagh jail and got active in the underground activities। तो आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे हुआ अभी देखने को मिलेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो कौन से नेता जो है हजारीबाग जेल से बाहर निकलते हैं और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को परफॉर्म करते। तो यहाँ पे हम बच्चों जयप्रकाश नारायण जी की बात कर रहे हैं। योगेंद्र शुक्ला too fled with JP Narayan on 9th of November 1942 but was later arrested in मुजफ्फरपुर and sent to पटना। अब देखिए जहां जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से निकल जाते हैं वहीं योगेंद्र शुक्ला की हम बात करते हैं। ये भी जो है जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के साथ भाग निकलते हैं 9 नवंबर 1942 को और उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है मुजफ्फरपुर में और पटना में भेज दिया जाता है। On the speech of given by Gandhi ji during the Quit India movement, Pattabhi Sitaramaiah said, अब देख सकते हैं आपकी in reality that day Gandhi ji was speaking after being motivated with the power of Avatar and Pagambar। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है गांधी जी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कि इन रियलिटी दैट डे गांधी जी वॉज स्पीकिंग आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड विद द पावर ऑफ अवतार एंड पैगंबर। देख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में गांधी जी जब बोल रहे थे तो पट्टाभी सीतारमैया जी कहते हैं कि इस दिन जब गांधी जी अपनी स्पीच दे रहे थे तो इस समय गांधी जी जो मोटिवेट हुए थे वो जो है आप कह सकते हैं एक अवतार था या फिर पैगंबर से जो है ये मोटिवेट हुए थे। तो ये पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जब गांधी जी स्पीच दे रहे थे गांधी जी के लिए। आरएसएस की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पूछा हुआ है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? तो नहीं, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? इट डिडंट पार्टिसिपेट इन एनी मूवमेंट बिटवीन 1942-47 टिल फॉरेन रूल एंड जब तक जो ये विदेशी सत्ता खत्म नहीं हुई तब तक जो है इन्होंने 1940 से लेकर के 1947 तक जो है किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। अरुणा अशरफ अली जी की हम बात करते हैं। अरुणा अशरफ अली के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। अरुणा अशरफ देखिए उषा मेहता के बारे में पढ़ा था, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ा था, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अरुणा अशरफ अली
was a famous freedom fighter. She will always be remembered by for hosting the national flag at Gwalior Tank Ground during the क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में ग्वालियर टैंक ग्राउंड में जो मैदान में किसके द्वारा जो है नेशनल फ्लैग को जो है होस्टिंग की जाती है। तो ये अरुणा अशरफ अली जी के द्वारा की जाती है। अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, ये उषा मेहता अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इनका नाम पढ़ा था। वो अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया etc. being ground providing the alternate leadership to the Quit India movement when all other prominent leaders were arrested। आप सभी लोग को पता है कि स्टार्टिंग में ही हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, देखिए पैरेलल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे बलिया में, तामलुक में। देखिए चलिए हम पढ़ते हैं बलिया में, तामलुक में और सतारा में जो है पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा की जाती है हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये पूछा हुआ है कि बलिया में किसके द्वारा की जाती है, या फिर जो है सपोज यहाँ पे लिखा हो बलिया में अगस्त 1942 में जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है चित्तू पांडे के द्वारा जो है इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि चित्तू पांडे के द्वारा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में कहाँ पे जो है पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। तो बलिया में बच्चों इसकी स्थापना की जाती है। वहीं तामलुक कैफे जिसे हम मिदनापुर बंगाल में कह रहे हैं, फ्रॉम दिसंबर 1942 टू सितंबर 1944 द एथनिक गवर्नमेंट इन तामलुक स्टार्टेड द रिलीफ प्रोग्राम्स फॉर द पर्संस अफेक्टेड बाय स्टॉर्म्स। चलिए सतारा महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट नेम द प्रति वाज फॉर्म्ड इन मिड 1943। तो देखिए बलिया में किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, चित्तू पांडे जी के द्वारा। वहीं तामलुक मिदनापुर की हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो फॉर्म किया गया फ्रॉम दिसंबर 1942 टू सितंबर 1944 द एथनिक गवर्नमेंट इन तामलुक स्टार्टेड द रिलीफ प्रोग्राम्स फॉर द पर्संस इफेक्टेड बाय स्टॉर्म्स। वहीं जब हम सतारा की बात करते तो एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म किए थे प्रति के द्वारा। पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म किया थे किसके नाम से, जो है प्रति नाम से जो है फॉर्म की जाती है इन द मिड 1943। इट वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरेलल गवर्नमेंट इन 1945। अब देख सकते हैं जो पैरेलल गवर्नमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में फॉर्म की जाती है उसमें से सबसे लंबे समय तक जो है कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट रहती है। तो प्रति गवर्नमेंट जो सतारा महाराष्ट्र में फॉर्म की जाती है वही रहती है 1945 तक। इट्स मेन लीडर्स वाई बी चवन, नाना पाटिल। ध्यान रखिएगा सतारा में नाना पाटिल के द्वारा फॉर्म किया जाता है। देयर वाज अ पैरेलल गवर्नमेंट इन तालचार ओडिशा टू फॉर सम टाइम। गांधी जी को जो है आप देख सकते हैं कि अगस्त जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने वाला रहता है 1942 में जो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद गांधी जी को 6 मई 1942 को जो है रिलीज किया जाता है। किस आधार पर, बैड हेल्थ कंडीशन के आधार पर जो है इन्हें रिलीज किया जाता है। ऑन द रिलीज ऑफ गांधी जी विंस्टन चर्चिल सेड व्हेन वी आर विनिंग अराउंड द ग्लोब हाउ कैन बी डिफीटेड बाय दिस ओल्ड मैन हु इज अवर एनिमी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देख सकते हैं कि जब गांधी जी को जो है बैड हेल्थ कंडीशन पे जो रिलीज किया था 6 May 1944 को, तो विंस्टन चर्चिल क्या कहता है कि जब हम विश्व से जो है हम जीत रहे हैं तो कैसे हम इस बूढ़े आदमी से जो है हार सकते हैं जो कि हमारा काफी लंबे समय से जो है दुश्मन है। तो उम्मीद करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े जितने भी प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अप्रॉक्सीमेट 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब जो है हम रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बच्चों आप लोग जो है जितने भी प्रीवियस सेशंस प्रोवाइड किए गए उन सभी सेशंस को आप लोग सुनिएगा, समझिएगा एंड जितने भी सेशंस आप सुनेंगे उसके बाद एक बार जरूर जो है इसका जो है ऑफलाइन जो आप कह सकते हैं हार्ड कॉपी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड यू विल फाइंड कि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग को आ रहे होंगे। बिकॉज ये तभी आ रहे होंगे जब आप लोगों ने हर पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम मूव करते हैं। जो जिस था वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम आते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है। लुइस फिशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में महात्मा गांधी जी के साथ लुइस फिशर जो है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था जो उनके साथ था। लुइस फिशर वाज अ बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी। ही वाज अमेरिकन जर्नलिस्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में ही ये था बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि आपसे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछ ले या फिर जो है आप कह सकते हैं हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछ ले। ध्यान रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में लुइस फिशर जो है महात्मा गांधी जी के साथ था, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था। ही वॉज द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी। क्वेश्चन 37 की तरफ हम मूव करते देखते हैं क्या लिखा हुआ। लुइस फिशर द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। अभी देखिए मैंने आप लोग को कहा था ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आप लोग को बताया था पहले क्वेश्चन नंबर 36 के ही एक्सप्लेनेशन में। तो वही क्वेश्चन 37 में पूछ रहा कि जो लुइस फिशर था जो कि एक बायोग्राफर था महात्मा गांधी जी का, आप कह सकते हैं कि अमेरिकन जर्नलिस्ट था, ये जो है किस आंदोलन से जुड़ा, आंदोलन में जो है महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट इज द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी? क्या आपको यहाँ भी अब एक ऑप्शन की जरूरत, बिना ऑप्शन दिए भी आपके मन में जो है तुरंत आंसर आना चाहिए था कि हाँ लुइस फिशर जो इसका आंसर होगा। और अगर पूछता है कि कहाँ का जर्नलिस्ट था, अमेरिकन जर्नलिस्ट था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम मूव करते हैं। Which area was affected widest with the communal riot due to the Quit India movement? तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम जो है बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस की बात कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट्स जनरेटेड ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट मोस्टली स्प्रेड इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसे हम उस समय जो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जान रहे थे। द एटमॉस्फेयर ऑफ रिवोल्ट वॉज जनरेटेड हियर। आजमगढ़, बलिया एंड गोरखपुर इन द ईस्टर्न यूपी एंड गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण इन बिहार विद द सेंटर ऑफ द राइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा है हमारे सामने? Lord Lithgow described the August movement of 1942 as the most serious rebellion since सिपाही मृत्यु। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि लॉर्ड लिंको ने जो है विंस्टन चर्चिल से कहा कि 1857 की क्रांति के बाद, यानी जिसे हम सिपाही मुटमी भी कहते हैं, उसके बाद जो है सबसे सीरियस कोई रायट अगर हमें देखने को मिला तो ये अगस्त मूवमेंट 1942 ही है, या फिर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ही। तो ऐसा सेशन तो हम लोगों ने देखा, ये सेगमेंट सही है। There was a massive upsurge of the peasantry in the certain areas। क्या रीजन जो है लिखा सही है? तो ये वही बच्चों जो है हमारा सही है, हम लोगों ने देखा था। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये ऑप्शन हमारा सही, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। चलिए आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट्स इन द क्विट इंडिया मूवमेंट मेड द स्ट्रगल मोर वायलेंट। ठीक है, दिस फोर्स लिथगो टू डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन 9th of August 1942 as the most serious rebellion since mutiny of the 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अरेस्टेड ऑन 9th of August 1942 एंड सेंट टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बंकीपुर जेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बंकीपुर जेल, पटना के बंकीपुर जेल में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अरेस्ट करके भेज जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा। डी ऑप्शन हमारा सही था। ऑन 9th of August 1942 गांधी जी एंड अदर मेन लीडर्स वॉज अरेस्टेड। आप सभी लोग को पता है कि जैसे ही 9 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने वाला होता है, तुरंत गांधी जी को जो हमारे हाई लेवल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अलग अलग जगह पे इनको जेल में रखा जाता है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी की हम बात करते हैं, इन्हें जो है आगा खान पैलेस पुणे में रखा जाता है। और जो अदर मेंबर्स थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, जैसे नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी, डॉक्टर सैयद महमूद एंड आचार्य कृपलानी जी, इन लोगों को जो है अहमदनगर के फोर्ट में रखा जाता है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करते हैं बच्चों, ये जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, बट उस समय ये बॉम्बे में नहीं थे, इसलिए इन्हें पटना में अरेस्ट करके जो है अंडर द भारत सिक्योरिटी रूल्स एंड इन्हें जो पटना के ही बंकीपुर जेल में भेज दिया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी जी को जो है कहाँ अरेस्ट करके रखा जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आगा खान पैलेस पुणे में जो है रखा जाता है, यानी कि बॉम्बे की हम बात कर रहे हैं। सरोजिनी नायडू जी भी जो है इसी आगा खान पैलेस में ही अरेस्ट करके रखी जाती हैं। आफ्टर द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास्ड on 9th of August 1942, Gandhi ji and other main leaders of the Congress were arrested in Bombay। गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू जी जो है were kept in the Aga Khan Palace, Pune। Just wait। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये हम लोगों को क्लियर हो गया कि गांधी जी को और सरोजिनी नायडू जी को जो है आगा खान पैलेस पुणे में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, गांधी जी वाला ही। आफ्टर पासिंग देयर द रिजोल्यूशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी वॉज अरेस्टेड। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और कहाँ पे रखा जाता है, आगा खान पैलेस में। इनके साथ और कौन रहती है, सरोजिनी नायडू जी रहती है। सरोजिनी नायडू जी को भी अरेस्ट करके आगा खान पैलेस में ही रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को हम इसको हम कवर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और 9th of August 1942 टू अरेस्टेड लीडर्स ऑफ द हजारीबाग व, अब देखिए क्या लिखा हुआ। 9 अगस्त 1942 को जो है 2 अरेस्टेड लीडर्स थे हजारीबाग, वो कौन कौन थे बच्चों, शिव कुमार थे और रामानंद थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। On 8th of August 1942, Quit India movement has been approved by Congress।
On 9th of August 1942, Gandhiji and other main leaders of the Congress were arrested, and Shiv Kumar and Ramanand were arrested from the Hazaribagh, Patna. Fine. Question number 46 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. With the news of Gandhi and other Congress leaders arrested in 1942, a riot in Bihar took place, leading to the total breakdown in the rail services. The most affected area was मुंगेर. ध्यान रखिएगा, मुंगेर में जो है बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी के लिए क्वेश्चन 46 जो है इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. अगस्त 1942. देखिए अब यहाँ पे जो है मुझे बार बार चीजों को नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा. वही चीज लिखा हुआ 9 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है. गांधी जी में लीडर्स को जो अरेस्ट कर लिया जाता है. बाकी चीजें जो है आप पढ़ लीजिएगा जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या लिखा है. इन विच कंटेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल लीडर. जयप्रकाश नारायण जी को जो है नेशनल लीडर का जो रिकॉग्निशन कब मिलता है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में ही मिलता है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जेपी नारायण या फिर जिन्हें हम जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं, got the recognition as a national leader during the Quit India movement. All the main leaders of Congress were arrested in the starting of the movement. ये आप सभी लोग को पता है. Congress leaders who could not be arrested started to consider public secretly. जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली were the main leaders among them. देखिए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे. इस क्विट इंडिया मूवमेंट टॉपिक के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस जी एंड आजाद हिंद फौज के बारे में. After that we will cover about the कैबिनेट मिशन प्लान 1946. कुछ सेशन और लगेंगे. आई थिंक 5 to 6 सेशन में जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी कोई चीज आप लोग को समझ में नहीं आएगी, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा कि हाँ क्या पॉइंट आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है. बाकी जो देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम घटना चक्र से कंप्लीट कर रहे थे, जो एक्सप्लेनेशन थे वो सभी के सभी जो एनसीईआरटी से ही लिया गया है. बाकी थ्योरेटिकल पार्ट जो है अप्रोक्सीमेट 26 वीडियोस जो है थ्योरेटिकल मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए थ्योरेटिकल पार्ट का हम लोगों ने प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड किया हुआ है. तो अगर आप लोग प्लीज जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट जरूर जाकर के देखिएगा, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम. एक बार फिर से आप लोगों को कहूंगी कि प्लीज अपनी फ्रेंड सर्कल में भी जो है या फिर जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको जो है ये क्लासेस जरूर जो है ये सेशन जरूर जो है फॉरवर्ड कीजिएगा. थैंक यू सो मच.